नहीं पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, nothing to do nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever whenever whatever you are, be 100% करे नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मना निष्ठार्थमहमो नो वक्तुं यूयं हि ब्रह्मवित्तमा। राजा निमि ने पूछा कि हम ये शब्द कितने बार सुनते हैं, नारायण 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 नारायण। ये नारायण का अर्थ क्या है? जब शब्दों में अर्थ निहित नहीं होते तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे किसी ने आपको अंग्रेजी में कहा आई लव यू, लेकिन आपको अंग्रेजी आती नहीं है क्योंकि आप हो, और किसी ने आपको संस्कृत में कहा क्योंकि आपको संस्कृत आती है कि तुम महामूर्खोसी। देखो, तो इसका अर्थ समझ में आया तो क्या होगा? खुशी होगी, किसने तो पहचान लिया। इसी प्रकार से नारायण हम कहते तो है, उस शब्द का क्या अर्थ है? क्योंकि नारायण भगवान है, ब्रह्मणः परमात्मनः, ब्रह्म है परमात्मा है, तो नारायण किसको कहते हैं? तो पिप्पलायन जी ने कहा स्थिति उद्भव प्रलय हेतु अहेतुरस्य स्वप्न जाग्र सुषुप्तिषु सद्बहिश्च देहेन्द्रिय सुहृदयानि चरन्ति येन संजीवितानि तदवेह परम नरेंद्र। हे राजे साहब, नारायण जानना चाहते आप? तो नारायण कौन है, क्या है? जो किसी भी वस्तु का, जिसमें दुनिया भी आ गई, तीन चीज़ों का आधार है, जो उत्पन्न करता है, उसके बाद उसको मेंटेन करता है, और उसके बाद उसका नाश करता है, वो नारायण है। अब सुन तो लिया आपने, अब कुछ फर्क पड़ा क्या अपने पर? यदि शब्दों के अर्थ नहीं प्रकट हो गए तो पांडित्य रहता है, और शब्दों के अर्थ प्रकट हो गए तो अनुभव रहता है। देखो, तो अब इसको समझने के लिए छोटा सा उदाहरण ले लो। समुद्र, लहरें, बारिश, बर्फ, नदी, नाले, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, और वो है पानी। तो इस उदाहरण के लिए पानी नारायण है। पानी के ही कारण समुद्र है, पानी के ही कारण लहरें हैं, लहरों का जन्म है, पानी के ही कारण लहरों का मृत्यु है, पानी के ही कारण आकाश में उड़ करके बारिश बन जाती है, पानी के ही कारण नीचे गिर जाती है। तो ये सब होते हुए भी
पानी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हो गई बात। अब अपने में ले आओ ना, दूसरों को मत बताना, अपने में ले आओ। तो क्या ले आना अपने में? देखो, हमारी दृष्टि सभी रूप रंग को प्रकाशित करती है, किसी का तिरस्कार नहीं करती। सब चले गए तो उसका कोई नुकसान नहीं, 10-50 हज़ार आ गए तो कोई उसका फायदा नहीं। तो ये द्वैत के अनुभूति में जो द्वैत का आधार है उसको नारायण कहते हैं। देखो, अब कहाँ जाओगे ढूंढने के लिए? तो इसी उदाहरण से, तो यदि हमको उस नारायण को पहचानना है तो क्या करना पड़ेगा? जगत के जितने रूप रंग है उसके द्वारा हम प्रभावित ना हो। पहुंच गए नारायण के पास? देखो, मत बोलो, सुनो, मत बोलो। कितनी सिंपल बात है। उसी प्रकार से ये तो दुनिया को लेकर देखा, अब अपने को लेकर के देखो। स्वप्न जागर सुषुप्तिषु सद बहिश्च, जो स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति इन तीनों का आधार है और तीनों के परे है। देखो, माने क्या? जागृत और स्वप्न ये दो अनुभूतियाँ कैसी है? ये दो अनुभूतियाँ ऐसी है कि जिसमें कुछ लाभ होता है। और सुषुप्ति क्या है? जिसमें सबका त्याग होता है। तो लाभ के कारण जो बढ़ता नहीं और हानि के कारण जो घटता नहीं, और इसको संभालते हुए भी जो इनके परे है वो नारायण है। तो आपको इस नारायण को अपने में पहचानना है। तो मैं आदमी, मैं ही पिताजी को लेकर के पुत्र का आधार बना, मैं ही पत्नी को लेकर के पति का आधार बना, मैं ही पुत्र को लेकर के पिता का आधार बना। तो ये तीनों, पिताजी मर गए तो पुत्र को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पत्नी मर गई तो पति को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और पुत्र मर गया तो पिता को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन यदि आदमी मर गया तो वो रहेंगे क्या? तो नारायण कौन है? जो सबका आधार है लेकिन जो सबके परे है, वो नारायण है। नॉर्मली भागवत की कथा को लेकर के यही दिमाग पे भर जाता है। भागवत माने क्या है? हरे राम हरे राम हरे भगवान भगवान। पहला ही जो श्लोक है, सत्यम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, सत्य का प्रतिपादन हो रहा है। और ये सत्य का प्रतिपादन करने के लिए दुनिया भर की कहानियां बताई है। देखो, तो आगे कहते हैं देहेंद्रिय सहृदयानि चरन्ति येन, जिसके कारण हमारा देह, हमारे प्राण, हमारे इंद्रिय ये सब कुछ चलते हैं। और इसके द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, तो जैसे रूप रंग का प्रकाशन दृष्टि के द्वारा होता है, लेकिन रूप रंग दृष्टि को प्रभावित नहीं कर सकते। इसी प्रकार से सभी इंद्रिय ये मन के द्वारा प्रकाशित होते हैं। कोई भी इंद्रिय मन को नहीं जान सकता। कारण क्या है कि मन को ना तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, ना तो कोई आकार है, विकार है, प्रकार है, संस्कार है। तो इंद्रिय कैसे जानेंगे? तो विषयों के लिए इंद्रिय है नारायण, इंद्रियों के लिए मन है नारायण। मन के जो विकार है अच्छे बुरे, इसको जानने वाला मैं है नारायण।
और ये जो मैं है चला चली का खेला, कभी आता है कभी जाता है, लेकिन जो कभी आता जाता नहीं, जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है, तो ये असली नारायण है। उसके साथ रहो, बाकी के साथ नाटक करो। हमको लगा भागवत की कथा होगी तो भजन कीर्तन होगा, हरे रामा हरे, भगवान भाग जाते हैं। उन्होंने मुझे बताया, देखो बेसुरे आकर के भगवान के कान फोड़ देते। संजीवितानि तदैवेह परम नरेंद्र, इसीलिए हे राजन, ये है नारायण जो सबको जीवन प्रदान करता है, लेकिन इसके द्वारा जो प्रभावित नहीं होता वो हमारा स्वरूप है, वही नारायण है। इसीलिए भगवान को बाहर ना ढूंढे। क्या करे? नाटक। सबसे बड़ी साधना है नाटक करने की। देखो, दुख हो गया तो भी दुखी नहीं हो रहा, भाई दुख हुआ ही नहीं, दुख आया चला गया, करो नाटक। लेकिन हम क्या, कुछ हो गया है तो सिंपैथी सीख करते हैं। इसीलिए किसी भी बुढ़ाओं को कभी मत पूछना तुम्हारी तबीयत कैसी है, वो आपको मार डालेंगे। देखो, पूछा कैसे? हाँ बेटा जिंदा है, मरो। खाना खा लिया? हाँ कोई टुकड़ा फेंक देता है तो खा लेते। साक्षात परमात्मा का, नारायण का आप अपमान कर रहे हो, और इस अपमान के कारण आपको दुख मिलता है। देखो, जो सबका प्रकाशक है लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, ये अपना स्वरूप है। ये बताने के लिए भागवत महापुराण है, रोने धोने के लिए नहीं है। सत्वम रजस्तमैति त्रिहृदयकम आदौ सूत्रम महानमिति प्रवदन्ति जीवम ज्ञान क्रियार्थफल रूप योर शक्ति ब्रह्मैव भाति सदसच्च तयो परम यत। अब कहते हैं नारायण क्या है कि जब सृष्टि नहीं थी आदौ, तब इसी नारायण ने ये तीन गुणों का साथ लेकर के, और तीन गुण भी इससे अलग नहीं है। देखो, आपको कहा कि ये पुष्प को गंध है, सुगंध है, तो उसमें आप सुगंध देख सकते हैं क्या? तो पुष्प ही सुगंध है, पुष्प ही रस है। इसी प्रकार से परमात्मा ही सत्व है, रजस है, तमस है, कि हमको समझाने के लिए, वास्तविक नहीं है। क्या क्या समझाना है? हमारी दृष्टि कहाँ है? या तो विषयों पर या द्रव्य पर है, तो दूसरी दृष्टि हमारी है परिवर्तन पर है, चेंजेस पर है, एक्शंस पर है। तीसरी हमारी दृष्टि ज्ञान पर है। तो ये दुनिया क्या है? ये केवल तीन चीज़ों का मैट्रिक्स है, द्रव्य, क्रिया और ज्ञान। अब है तो है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं इसका क्या कारण है, तो शास्त्र को तो बताना ही पड़ेगा ना। तो कहेंगे देखो, इसका कारण है तमोगुण जो है ये द्रव्य का कारण है, और रजोगुण है वो क्रिया का कारण है, और सत्वगुण जो है वो ज्ञान का कारण है। और इसीलिए अपने ही ऊपर ये तीन गुणों को स्वीकार करके नारायण ही इस जगत का निर्माता बन जाता है। असल में देखा जाए ये कुछ भी नहीं है। तो पहले बार जब ये तीन गुणों का आधार लेकर के परमात्मा का, नारायण का वर्णन होता है, तब उसको ज्ञान प्रधान होने से महत्तत्व कहते हैं। फिर क्रिया प्रधान होने से उसको सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ कहते हैं, और उसके पश्चात जीव की उपाधि के लिए उसको अहंकार तत्व कहते हैं। तो इस तीनों को लेकर के ये दुनिया का वर्णन आता है। भगवद गीता के 7वें अध्याय में चले जाओ। ठीक, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा।
ये जो पंच महाभूत है, और मन बुद्धि अहंकार 8, ये 8 को लेकर के भगवान कहते हैं अपरा, ये मेरी अपरा प्रकृति है। तो ये प्रकृति जो है ये भगवान की है। तो भगवान यदि हमारे पिता है तो ये प्रकृति कौन हो गई? हमारी माँ। तो माँ के साथ योग करते हैं कि भोग करते हैं? देखो, ये इसका प्रभाव यदि हमारे ज्ञान पर हो रहा हो तो जाकर के हमने भागवत महापुराण का अध्ययन किया है। देखो, और उसके पश्चात इसका तात्पर्य क्या है? फिर क्रिया, ज्ञान क्रिया अर्थ फल उपयोर शक्ति ही ब्रह्मैव भाति सदसच्च तयो परम यत्। तो एक ही परमात्मा सब कुछ है और सबके परे है। तो यदि हमको इन सब के परे जाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले यहीं से शुरुआत करो। ये हम 10 बार कहेंगे, एक आध बार तो क्लिक होगा। विषयों से हटना है तो इंद्रियों में आ गए, इंद्रियों से हटना है तो मन में आ गए, मन से हटना है तो मय में आ गए, मय से हटना है तो जीवन तत्व पर आ गए, उससे हटना है तो प्रभु में पहुंच गए। आज हम कहीं गए थे सुबह, स्वामी जी हम सब सुन तो लेते हैं लेकिन मृत्यु का भय नहीं जाता। हमने कहा देखो, हमारे पास सभी समस्याओं का समाधान केवल चिंतन है, हम जादू नहीं करेंगे। लंबा जी के करोगे क्या? देखो क्या करोगे? 2-4 साल और फिर और 2-4 साल, व्हाट नेक्स्ट? देखो, किसी ने हमको जाओ कहे उसके पहले आदमी को चले जाना चाहिए। देखो, इसीलिए ये जो है मृत्यु जन्म इत्यादि इसलिए होता है कि हमने कभी चिंतन नहीं किया। फिर हमने कहा देखो, सबसे बड़ी ब्लफ दुनिया में कोई है तो वो है मृत्यु। आज तक कोई मरा नहीं, मरने भी नहीं देते, आज तक नहीं मरा कोई। कैसे? हमको कोई बिजनेस शुरू करना है, पैसे तो है नहीं, फिर गए बैंक के पास, लिया करोड़ों का लोन, बिजनेस शुरू कर दिया, और फिर उसको वापस भी करना है ना। वापस करने का जब समय आता है उस समय दुख होने लगता है। लिए तो तब मजा आया। इसी प्रकार से पंच महाभूतों से उधारी लेकर के ये देह को बनाया। और जो तुमने बिजनेस करना था सुख दुख का कर लिया, अब वापस करो ना। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं वापस करना चाहते। तो मरता है देह माने क्या होता है? देखो, अपनी इंडिविजुअल एयर, हवा समष्टि के साथ मिल गई, वहीं से तो लिए थे। इंडिविजुअल पानी समष्टि के साथ मिल गया, वहीं से आया था। तो ये पंच महाभूतों का बना हुआ बुत, उनको वापस कर दिया तो मरा कौन? देखो, और जीव भी नहीं मरता। उसका प्रसंग आएगा, उस समय बताएंगे। जीव भी नहीं मरता। क्यों? पिछले जन्म में अच्छे बुरे कर्म किए, इस जन्म में भुगत रहे। इस जन्म में अच्छे बुरे कर्म करोगे, अगले जन्म में भुगतोगे। तो तीनों जन्म में 3 अलग अलग देह थे ना, भुगतने वाला तो एक ही है। तो कौन मरा? चिंतन की कमी है, कारण कि चिंता में डूबे हुए हैं। चिंतन करो। चिंतन और चिंता दोनों एक ही मन से आते हैं। चिंता हमको अपने विचारों में उलझाती है और चिंतन हमको अपने विचारों से सुलझाते हैं। दोनों विचार हैं। देखो, बाहर के जंतु शरीर में गए, रोग हुआ, वो भी बाहर की वस्तु आ गई, शरीर में रोग हो गया। फिर उसको हटाने के लिए हम दवाई लेते हैं, वो भी बाहर की वस्तु है।
तो जब दवाई ली तो उस दवाई ने क्या किया, अंदर में जो रोग के जंतु थे उनको मार दिया, वो भी निकल गए, दवाई रहती नहीं शरीर में। इसी प्रकार से ये दुनिया की समस्या जो है ना, ये बाहर का रोग अंदर घुस गया है, इसी को कहते हैं संसार। अब इसको मिटाने के लिए दवाई क्या है? दवाई है भगवान का नाम लो, तो वो भी बाहर से आएगा। और उसके पश्चात ये संसार के रोग को मिटा करके वो भी मिट जाएगा। फिर मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम, फिर आप शांत प्रसन्न हो जाओगे, ना उद्धव का लेना ना माधव का देना। ये है नारायण। देखो, इसीलिए ब्रह्मैव भाति सदसच्च तयो परम यद, तो जो भाव अभाव दोनों का आधार है वो भाव अभाव के परे है। देखो, जैसे ये फोन है तो इसको हमने कैसे ग्रहण किया? है के रूप में, सत्ता के रूप में ये फोन है। ये टेबल नहीं है। तो हर एक वस्तु जगत की दो प्रकार से ग्रहण होती है या नहीं है। देखो, ये बेवकूफ़ है, समझदार नहीं है नहीं है। अब ये हमारा अनुभव है क्या? कभी हमको ये अनुभव आता है क्या कि मैं नहीं हूँ? जब मैं नहीं हूँ ये अनुभव आ ही नहीं सकता, तो मैं हूँ कहने की क्या जरूरत है? फिर हम कौन है? हम है नहीं है के परे है। जो भाव अभाव का आधार है वो अपना स्वरूप है। अब क्या खाक साधना करोगे? नहीं, मैं जप करना चाहता हूँ, स्वामी जी जप करता हूँ तो माला नीचे गिर जाती है तो क्या होगा? अरे महापाप, अब तुम नरक में जाओगे। डर डर की साधना नहीं होती। नरक में भी भगवान है, बिना भगवान के नरक भी नहीं रह सकता। देखो, समझदारी की कमी है। अध्यात्म डर डर के नहीं होता संतो। हमको ना तो अपने जन्म का अनुभव है, ना तो बढ़ने का है, ना तो मरने का है, ना तो अभाव का है, और इसी को लेकर के हमारा जीवन चल रहा है। देखो, जहाँ भी गए वही। हाँ स्वामी जी, आप कहाँ पैदा हुए, क्यों पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, नॉर्मल डिलीवरी थी कि सिजेरियन का? कोई जरूरी है कि इसके बारे में जानने की? देखो, बिल्कुल सिंपल बातें हैं, लेकिन जैसे जैसी उम्र बढ़ती है ना, तो व्यक्ति को अपने आयु का अभिमान हो जाता है, क्योंकि देह हूँ। और फिर एक बार कलकत्ते में हम थे, किसी लेक के पास बैठे थे, सुबह 6 बजे। उस दिन हमारा सत्संग नहीं था, तो छुट्टी थी, तो हम वहाँ गए। बैठे सुबह, शांत, बहुत बढ़िया था। तो एक मिनी शॉर्ट एक बूढ़ा आया, एकदम कार्टून गड्ढे से टुक 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 आ गया, बिल्कुल नाटा था। मैं जानता भी नहीं कौन है, मेरे सामने खड़ा रहा। कैन यू गेस व्हाट इज़ माई एज? उसने अपने बारे में पूछा। देखो, सुबह 6 बजे किसी अनजान व्यक्ति को, और वो भी बाबा जी को, कोई प्रश्न आके पूछे, कैन यू गेस व्हाट इज़ माई एज? मुझे तो मज़ा आता है खिंचाई करने में। तो मैंने कहा, मुझे लगता है आप 3.5 साल के होंगे। बच्चे ही ऐसे प्रश्न पूछते हैं। नो 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 नो, मुझे बताओ, सच सच बताओ। हमने कहा, अच्छा सुनो, यू आर 81 ईयर्स यंग। जैसे मैंने कहा 80 ईयर्स यंग, वो मानो कूद पड़े। यू आर द ओनली पर्सन हु करेक्टली जज मी। आई डोंट फील आई एम ओल्ड। ऐसे दिस इज ए ट्रेजेडी फॉर द सोसाइटी। बुढ़ापे में बूढ़ा होकर के रहने में ही आनंद है। बुढ़ापे में जब जवानी चढ़ जाती है ना, तो समाज के लिए समस्या निर्माण हो जाती है। देखो, पूरा जगत ले लो आप,
इस जगत में सब परेशानी निर्माण करने वाले बच्चे नहीं है, सब बुढ़ाऊ है। देखो सत्य है ये। संतो ये देहात्म भाव के कारण इसी में फंसे हुए हैं और इसीलिए लगता नहीं कि मैं बढ़ रहा हूँ। आपको लग ही नहीं सकता, क्योंकि जो परिवर्तन हो रहे हैं वो देह में है, आप में नहीं है। तो जो बदलता नहीं उसको पकड़ो, जो बदलता है उसको छोड़ो। इसीलिए ब्रह्मैव भाति सदसच्च तयो परम्यत् नात्मा जजान न मरिष्यति नेदते सो न क्षीयते सवन्विद व्यभिचारिणां हि सर्वत्र शश्वत अपाय अनुपलब्धं मात्रं प्राणो यथा इंद्रिय बलेन विकल्पितम सत। अब यहाँ कहते हैं कि जो हमारा स्वरूप है वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है ना कभी मरता है, ये नारायण है। इतना ही आप करो, सब बाकी छोड़ दो, केवल चिंतन करो क्या हमको अपने जन्म का अनुभव हुआ। देखो और आगे चलो, जितनी भी आपकी कुंडलियाँ है, कुंडली में डेट ऑफ बर्थ होती है और टाइम ऑफ बर्थ होता है। कोई भी कुंडली देख लो दुनिया की, सभी कुंडली में टाइम ऑफ बर्थ हमेशा ऑड फिगर होती है, 7:27। राउंड फिगर नहीं होती, केवल 2 की राउंड फिगर है। हमारे कन्हैया लाल और भगवान राम ठीक 12 बजे पैदा हुए, बाकी के तो एक बार हम कहीं थे, किसी कारण से किसी हॉस्पिटल में कोई समस्या आती, हम गए तो वो मैटरनिटी वार्ड में हमको जाना पड़ा। पहली बार ज़िंदगी में हमने और आखिरी बार वो मैटरनिटी वार्ड देखा। अरे राम राम राम। और हमने नर्स को पूछा कि वो जो 420 नंबर की अम्मा है उसका बच्चा कहाँ है, कैसा है। मुझे उसके हस्बैंड ने भेजा, क्योंकि नर्स के साथ उसका झगड़ा हो गया था। नर्स ने कहा तुम यदि अंदर आओगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तो फिर उसने मुझे फ़ोन किया रात को 2 बजे, स्वामी जी प्लीज़ कम। और मैंने नर्स को कहा कि उनका है, जाने दो। नहीं नहीं, उसको तो मैं नहीं जाने दूंगी, आप जाओ। हमने कहा बच्चा उसका मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको। नहीं नहीं नहीं, आप जाओ। हमारे फ्रेंड सामने जाके देखो तो आओ। तो मैं गया। स्क्विरल होती है ना, काली काली, ऐसी इतना गंदा होता है। तो हमने कहा ये सब हो गया ठीक, अब मुझे जनरल नॉलेज बढ़ाना है, बुरा मत माना। बोले नहीं नहीं स्वामी जी आप पूछिए। मैंने पूछा आप लोग जो बताते हो टाइम ऑफ बर्थ इतना परफेक्ट कैसे बताते हो, 7:27, देखते रहते हो क्या, कितना आया कितना आया कितना आया कितना आया। एक है क्या, वहाँ तो दर्जनों पड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा हाँ जी मैं आपको सच सच बताती हूँ, बताओ। बोले हम समझे, बता दे। ये बच्चा 8 बजे पैदा हुआ, कोई विश्वास नहीं करता, झूठ बोल रही है। 7:59, हाँ फिर ठीक है। ना तो हमको जन्म का अनुभव है, ना तो किसी को पता है कब आए, लेकिन उसी को लेकर के कुंडली बनती है। और ये राहु यहाँ है, केतु वहाँ है, मंगल यहाँ है और बुध यहाँ है। इन ग्रहों से हमको नुकसान नहीं होता, नुकसान होता है दुराग्रह से। ये दुराग्रह का त्याग करो, उसी को पकड़ के बैठे। देखो महाराज, इसीलिए ना तो हमको अपने जन्म का अनुभव है, ना बढ़ने का ना मरने का, उसी को लेकर के रोते रोते रहते। देखो न क्षीयते न व्यभिचारिणाम ही, और कितने भी कुछ अच्छे हम जो के त्यों रहते हैं। ये सबको समझने के लिए हम आपको एक टेक्निक बताते हैं, आप करो मत, नहीं तो रियलाइज हो जाओगे, फिर मेरा मार्केट खत्म हो जाएगा। अपने दृष्टि को बदलो, दृष्टि में परिवर्तन लाना, ये सत्संग का प्रयोजन है। सत्संग बाहर कुछ नहीं बदलता, अपने दृष्टि में परिवर्तन आता है। अब कैसे दृष्टि में परिवर्तन, समझो मैं आपको बताऊं कि ये माला
मेरे जेब के अंदर थी। और ये जो टेबल है ये कहाँ है? बाहर है। किसके बाहर? जेब के। हम लोग इस हॉल के अंदर है, हमारे जूते कहाँ हैं? हॉल के बाहर है। हमारे जूते मंदिर के कंपाउंड के अंदर है। कार कहाँ है? मंदिर के कंपाउंड के बाहर। तो ये अंदर बाहर का गणित होने के लिए आपको एक संदर्भ चाहिए ना। बिना संदर्भ के अंदर बाहर एस्टेब्लिश हो सकता है? अब मुझे बताओ, अभी ये फ़ोन कहाँ है? वहाँ है। इस फ़ोन का ज्ञान कहाँ हो रहा है? जो फ़ोन वहाँ है वहाँ हो रहा है कि अंदर हो रहा है? देखो, तो दुनिया बाहर है, दुनिया का ज्ञान अंदर है। फ़ोन को मालूम नहीं कि इसका नाम फ़ोन है। इसका नाम फ़ोन है ये मुझे मालूम है। तो ये फ़ोन कहाँ है? बाहर रूप है, अंदर नाम है। तो दुनिया कहाँ है? दुनिया केवल बाहर नहीं है, दुनिया बाहर अंदर दोनों है। बाहर अंदर किसके? देह के। जब आप रात को खर्राटे मार के सोते हो, उस समय आप देह के अंदर होते हो कि बाहर होते हो? कमरे के अंदर होते हो कि बाहर होते हो? बिस्तर के ऊपर होते हो कि नीचे होते हो? स्त्री होते हो या पुरुष होते हो? जवान होते हो या बूढ़े होते हो? कुछ भी नहीं, लेकिन होते हैं। क्या खाक साधना करोगे बताओ? साधना यही करना है, अपने दृष्टिकोण को बदलना है। जब तक के दृष्टिकोण को बदलना, इसको साधना के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरी मुर्गी की एक ही टांग। लेकिन मुर्गियों को तो नॉर्मली दो टांगे होगी आपकी, मेरी मुर्गी की एक ही टांग। ये जो ऐसे होते हैं ना अडेल टट्टू, इनको कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए न क्षीयते सवनविद व्यभिचारिणम ही सर्वत्र शश्वत अल्पाय उपलब्धि मात्रम प्राणो यसेंद्रिय बलेन विकल्पितम सत्। इसीलिए जो इस संपूर्ण जगत के भाव अभाव का साक्षी है, वो भाव अभाव के परे है। देखो, तो हम जागृत को जानते हैं, जागृत गया, फिर स्वप्न को जानते हैं, सपना गया, सुषुप्ति को जानते हैं, वो गई। तो इन तीनों का भाव अभाव है। जागृत है फिर जागृत नहीं है, स्वप्न है फिर स्वप्न नहीं है, सुषुप्ति है सुषुप्ति नहीं है। लेकिन ये दोनों के भाव अभाव को प्रकाशित करने वाला हम ज्यों के त्यों है। ये है भागवत महापुराण। अभी तो आपने भजन शुरू ही नहीं किया महाराज। देखो, एक जगह लगा देते कथा में, चारों ऐसा बहुत बड़ा सफ़ेद गद्दे लगा करके, और वहाँ कोई नहीं जा सकता। और जब कथा शुरू होती है उसके बाद फिर थोड़े रंग में आ गए, तबला पीटी शुरू हो गया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सब जो बुढ़ाऊ जिंदगी में कभी हिले नहीं, वहाँ जा कर के और फिर नाचना शुरू करते हैं। भगवान का भाव चढ़ गया है। देखो, अध्यात्म ये परफॉर्मेंस नहीं है, ये अनुभव है। देखो, परफॉर्मेंस नहीं करना। जैसे ये गाने वाले होते हैं, दे आर डूइंग परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। यदि उनके गाने को हाव नहीं मिली तो कितना गुस्सा आता है। और फिर करते क्या, वो चिल्लाते हैं। फिर अपना हारमोनियम लेकर के मेरी चुनरी री 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 री, बंद ही नहीं करेंगे। आदमी तंग आ जाता है, तालियां बज देता है, हाँ अब मैं बंद करूँगा। हमारी मीराबाई भगवान कृष्ण के सामने गाती थी, दुनिया को रिझाने के लिए नहीं, अपने हृदयस्थ कृष्ण को प्रकट करने के लिए। देखो,
इसीलिए इस तत्व के तरफ ध्यान रखना, इसीलिए यह भागवत का तात्पर्य है। फिर बताते हैं कि इस जगत में 4 प्रकार के जीव होते हैं। अंडेषु पेशिषु तरुषु अनिश्चितेषु प्राणो ही जीवन उपधावति तत्र तत्र सन्ने यद इंद्रियाणि अहम अस्मि प्रसुप्ते कूटस्थ आचमृते तदु न स्मृतिर्न। 4 प्रकार के जीव इस दुनिया में है। एक तो वो है कि जो जमीन से निकलते, उनको उद्भिज कहते हैं, पेड़ पौधे। दूसरे अंडों से निकलते हैं, जैसे सांप हो या कछुआ हो या मुर्गी हो, उनको अंडज कहते हैं। तीसरे, जहाँ जहाँ मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर में जो फंगस इत्यादि निकलता है, वो है तीसरे प्रकार के। और चौथे प्रकार के जीव हम लोग हैं, जिनको जरायुज कहते हैं, जिनके जन्म में प्लेसेंटा की आवश्यकता होती है। ये 4 प्रकार के जीव है। इन चारों में जीवन समान है। देखो, जीवन में अपना पराया, अच्छा बुरा नहीं होता। जीवन जीवन है। देखो, मुंह से हम खाते हैं तो मुंह में जो लाइफ है वो पवित्र है, और नीचे से निकालते हैं तो क्या अपवित्र जीवन है वहाँ का। फॉर लाइफ देयर इज नो डिफ्रेंसिएशन। चाहे मनुष्य का रहे, चाहे घोड़े का रहे, गधे का रहे, मच्छर का रहे। ये बात हमने कहाँ सीखी? हम बताएं आपको, दिल्ली की बात है, बहुत पुरानी। आजकल पता नहीं उस जगह का क्या नाम है। जब ये बात होगी 70s की, 1970s की, हमारे मित्र पता नहीं कहाँ है वो, हम उनके यहाँ, बिल्कुल जंगल चारों तरफ, खेती थी, अभी वहाँ डेवलप भी नहीं हुआ था। तो वहाँ हम गए और शाम के समय में बाहर बैठे थे वरामदे में, बारिश हो रही थी, तो लाइट के कारण कीड़े आने शुरू हो गए चारों तरफ से, और हम बढ़िया चाय पी रहे थे। बारिश के समय बारिश को देख के चाय पीने में ब्रह्मानंद मिलता है, तो हम उस ब्रह्मानंद को उड़ा रहे थे। तो ऐसे देख रहे थे तो वहाँ एक बेबी छिपकली आई। तो बेबी छिपकली ने इतने सारे कीड़े देखे, खुश हो गई। फिर उसने प्रार्थना शुरू करी, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, खाना है ना। तो ऐसी जब प्रार्थना हो रही थी, उसी समय एक दादा छिपकली आ गई। तो जब ये छोटी छिपकली आई तो कीड़े भाग रहे थे। फिर दादा छिपकली आई तो ये बेबी छिपकली भाग रही थी। जब ये बेबी छिपकली भाग रही थी, हड़बड़ाहट में नीचे गिरी मेरे हाथ पर, तो मैं भागने लग गया। उस समय मुझे ये समझ में आया, ये कीड़े को जीवन था इसीलिए वो भाग रहा था। फिर छिपकली को जीवन था, वो भाग रही थी। मुझ में जीवन है, मैं भाग रहा था। तो जीवन की अभिव्यक्ति हर जगह एक ही होती है। जैसे हमारी भूख, वैसे कुत्ते की, गधे की भूख। जैसे हमारा दर्द, वैसे उनका दर्द, बिकॉज लाइफ इज वन। देखो, साधना अनेक से हट करके एक की तरफ चलना, ये साधना है। कैसे? विषयों से हटे इंद्रियों में आए, इंद्रियों से हटे मन में आए, मन से हटे मैं में आए, मैं से हटे जीवन में, लाइफ में पहुंच गए। लाइफ में डिफ्रेंसिएशन नहीं होता। डिफ्रेंसिएशन शुरू हो जाता है जब लाइफ प्रकट होती है मन के रूप में, और ये लाइफ या मन कहो, ये एक है। हम सभी के सभी एक मन में है। इसीलिए हमारे जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है, सामान्य है, कॉमन है, अलग अलग नहीं है। लेकिन वही एक मन जब एक देह के साथ तादात्म्य कर लेता है तो अलग हो गया। और जब इस मन ने इस देह के साथ तादात्म्य किया तो क्या हो गया? इस मन का आकार ये देह के जैसा हो गया। फिर इसमें जो विचार आएंगे इसी देह के संदर्भ के आएंगे।
इसीलिए हमने आपको बताया विचारों के जन्म होने के लिए संदर्भ की अपेक्षा होती है। यदि हमने आपको कहा कि आप अभी पति पत्नी बनो और विचार करो, शुरू हो गए। फिर कहा माँ बाप या बच्चे बनो, शुरू हो गए। और अभी कहा कुछ मत बनो, जस्ट बी। कैन यू थिंक? विचार करने के लिए संदर्भ चाहिए, और हमारे पास एक ही संदर्भ है, ये घटिया देह। और जब इसका संदर्भ हम त्याग देते हैं, कब? सुषुप्ति में। तो उस समय एक भी विचार नहीं। क्यों? कि विचार के लिए कुछ संदर्भ चाहिए ना। इसीलिए ये देह में हम नहीं है, देह हम में है। जब ये स्टैंड पॉइंट चेंज हो जाता है ना, तब जीवन में गुस्सा झगड़े खत्म हो जाते हैं। देखो, दोनों में झगड़े के कारण क्या होता है? सास बहू। क्या कारण है? ये सास बहू का स्टैंड पॉइंट नहीं समझना चाहती है और बहू सास का नहीं समझना चाहती है। दिल्ली की ही बात है, एक लड़की, हम अच्छी तरह जानते हैं, पूरी फैमिली को शादी हो गई और फिर वही झगड़ा, सास बहू सास बहू। तो ये माँ बाप की मैं बताता हूँ, माँ बाप संभाल के रहो। तो बाप ने कहा बेटी को, बेटा कुछ फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, गड़बड़ करेंगे तो वापस आ जाओ। और फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, स्वामी जी ऐसा हुआ तो मैंने ऐसा किया। तो मैंने उनको डांटा। हमने कहा तुम बेवकूफ़ हो, ऐसा मत कहो, उस लड़की को मेरे से बोलने के लिए बताओ। फिर उसने मुझे फ़ोन किया। फिर मैंने कहा देखो, मुझे तुम्हारे पापा ने बताया, अब तुम मेरे प्रश्न के उत्तर दो, बाकी कुछ नहीं। बोले क्या, तुम्हारी उम्र कितनी है? बोले 28 साल। बहुत बढ़िया। तुम्हारी सांस 48-50 के करीब होगी? बोले हाँ, वो एग्जैक्टली 48 की है। बहुत बढ़िया। तुम स्त्री हो? वो भी स्त्री है? हाँ। उस उम्र में इनका हार्मोनल बैलेंस अपसेट हो जाता है, वो अपने को नहीं समझ पाती, दूसरे को क्या समझेगी। इसीलिए वो ऐसा विचित्र व्यवहार कर रही है। दूसरी बात, आज तक के वो उस घर की रानी थी, हर चीज़ मैं कहती हूँ तब होगा। अब उसका विरोधी आ गया, तू कल की, तुझे क्या मालूम है, मैं जानती हूँ। तो क्या करे? समझो कि तुम जब उस उम्र की होगी ना, तुम भी ऐसा ही करोगी। तो क्या करे? उसको समझो, गलत फहमी हटा दो। तो कैसे करे? 2 चीज़ें करो, उसकी तारीफ करो। तारीफ करके भगवान को हम बेवकूफ़ बनाते हैं, सास को नहीं बना सकेंगे। तारीफ करो ना, सास जी मत कहो, माता जी मैंने आपसे कितना सीखा है, अब ये भी मैं सिखाऊं क्या? और फिर धीरे सेवा करो उनकी। सुबह उठने के बाद माता जी आपके लिए चाय ले आऊं? कभी किसी ने उसको पूछा नहीं, मदद करो। देखो, आप जिसको आदर देते हो ना, उसको आप अपना गुलाम बनाते हो। हम भगवान को आदर देते हैं, फिर भगवान को कहते हैं कि भगवान मेरी सास को कटवाओ ना। देखो, फिर करके देखो, और फिर तुमको एक दिन समझ में आएगा, वही तुम्हारे काम आएगी। बस प्रभु की इच्छा, हो गया वैसा। झगड़े खत्म हो गए, धीरे धीरे 1-2 बच्चे हो गए और बच्चे बड़े होने लगे। फिर ससुर जी लटक गए। हो जाने के बाद अब ये बुढ़ाओ अकेली है। अब वो बच्चों को लेकर के 24 घंटे बैठी रहती है। ये मियाँ बीबी अपना बिजनेस करने में फ्री है। अब मुझे कहती है स्वामी जी फ्री बेबी सिटिंग हमको मिला है, फिक्र ही नहीं कुछ। उसी से मैं झगड़ा करती तो तमाशा हो जाता है ना। तो समस्या क्या है, कहाँ है? चेंज योर स्टैंड पॉइंट। वो हम नहीं बदलना चाहते, हम चाहते दूसरे हमको समझे। नहीं, आप यदि साधक हो तो आपको समझना है, दूसरे नहीं समझेंगे आपको। देखो, इसीलिए ये जो
4 प्रकार के प्राणी बताने के लिए कि सबका सब जीवन ही है, कोई नहीं, कोई अपना मित्र नहीं, शत्रु नहीं है। अपने आप को ठीक समझ करके जाओ और इसीलिए धीरे धीरे हम समझेंगे कि देह को कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है मन को ही होता है। और ये मन को शांत रखने के लिए केवल समझदारी चाहिए। देखो, यदि हमारे कपड़े को कुछ दाग लग गया तो वहाँ जब करने से नहीं निकलेगा, उसको वैसा स्टेन रिमूवर लगाना पड़ेगा। हमारे हाथ को चोट आ गई तो वैसी दवाई लगनी पड़ेगी। इसी प्रकार से मन दुखी हुआ है तो मन को समझाना यही दवाई है। और क्या समझाना है? चेंज योर स्टैंड पॉइंट। हम अपने ही स्टैंड पॉइंट में इतने दबे हुए हैं कि दूसरे को समझने को तैयार ही नहीं, और हम अपने को बड़ा कहते हैं। देखो, बच्चे बड़ों का आदर नहीं करते। अरे तुम्हें है क्या आदर करने के लिए? क्या खंभे के आदर करेंगे क्या? देखो, दोज हु डिमांड रिस्पेक्ट दे डोंट कमांड, और फिर दुखी होते हैं। इसीलिए ये अपने मैं से हट करके ऊपर गए तो आप आगे जीवन में। तो जीवन में सभी एक जैसे ही है, सबको प्यास भूख पानी वैसा का वैसा ही है। इसके पश्चात आगे कहते हैं जब भगवान ने कल इच्छा करी कि मैं अनेक प्रकार के जगत को निर्माण करूं, तो उन्होंने फिर अनेक प्रकार की चीज़ें निर्माण की और उनको प्राप्त करने के लिए वैसा अंतःकरण निर्माण किया। इसको कहते हैं नारायण। यहाँ तक नारायण के बाद हमको अपने हाथ में समझना है। अब आगे कहते हैं, फिर राजा ने भी फिर से पूछते, कर्मयोगम वदतनः पुरुषः येन संस्कृतः विधूयमाशु कर्माणि नैष्कर्म्यं विन्दते परम। एवं प्रश्नम ऋषिं पूर्वम अपृच्छन् पितुरन्तिके न पूर्वम ब्रह्मणा पुत्रा तत्र कारणमुच्यता। कहते हैं कि निमिर राजा कहते हैं कि हे भगवान, ये बताइए, आप तो सब जानते हैं, तो कर्मयोग किसको कहते हैं? क्या उसका प्रयोजन है? क्यों हमको अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए? और इसी कर्म के द्वारा हम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। ये कर्म क्या है? कर्म का फल क्या है? उसकी निवृत्ति कैसे होती है? उसका ज्ञान क्या है? यही प्रश्न मैंने एक बार हमारे पिताजी जो इक्ष्वाकु है उनके सामने मैंने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक आदि को पूछा था, लेकिन उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। इसीलिए वही प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए। अब जो आविहोत्र थे 6वें योगीश्वर, उन्होंने बताया। अब ये हम सबके लिए बड़ा महत्व का विषय है। कर्म अकर्म विकर्म इति वेदवादो न लौकिकः, वेदस्य च ईश्वर आत्मत्वात् तेन तत्र मुह्यन्ति सूरयः। अब कर्म क्या है, फिर अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसका निर्णय हम नहीं ले सकते, शास्त्रों के अनुसार ही होगा। देखो, यदि आप इंडिया में गाड़ी चला रहे हो तो यहाँ के जो ट्रैफिक रूल है उसके अनुसार ही चलाना पड़ेगा। क्या है ट्रैफिक रूल है? कभी भी रूल का पालन मत करो, फिर ठीक है। देखो, यदि यहाँ रूल का पालन करोगे तो वही खड़े रहोगे। देखो, when you are in Rome, be like a Roman. When you are in America, wash dishes. तो कहते हैं कर्म क्या है? कर्म शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार हमको जो लगता है वो कर्म नहीं होता, ऊटपटांग होगा। उसी के पश्चात अकर्म क्या है? भगवद गीता में भी ये विषय आता है। अकर्म क्या है? जो निषिद्ध कर्म है, जो हमको करने का अधिकार नहीं है, वो निषिद्ध कर्म है। एक उदाहरण इसका बताता हूँ। एक ग्रंथ है, महाभारत में आता है, सनद सुजातीय। उसमें धृतराष्ट्र को विदुर जी ने बहुत ज्ञान बताया, जिसको कहते विदुर नीति। उसके पश्चात धृतराष्ट्र कहते हैं कि तुमने इतना सारा बताया और ऐसा कुछ है क्या कि जो मुझे मालूम नहीं, तुमको मालूम है? बोले हाँ है। क्या? मृत्यु है ही नहीं। तो
धृतराष्ट्र कुछ मृत्यु नहीं है, ये कैसे संभव है, मुझे बताओ क्या है वो। बोले देखो मैंने वो ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उसका वितरण करने का अधिकार मुझे नहीं है। कितनी बड़ी बात है। हम तो जॉब देने के लिए जिसको एक शब्द बोलने नहीं आता उसको हेड मास्टर या प्रिंसिपल बना करके स्कूल में लगा देते हैं। देखो तो कैसे होगा, सत्यानाश तो होगा ही होगा। तो कहते हैं कि अकर्म माने निषिद्ध कर्म और विकर्म माने जिस प्रकार से कर्म करना चाहिए उसको छोड़ करके अपना शॉर्टकट मार दिया। शॉर्टकट क्या है? सुवर्ण पुष्पार्थम अक्षताम समर्पयामी, नाम है सुवर्ण पुष्प और दे टूटे चावल के दाने। ऐसे नहीं होता। इसीलिए ये करने का कारण क्या है? वेद अपौरुषेय है, ईश्वर रूप है, इसीलिए उसका तात्पर्य हमको ठीक से समझना है। और इसके लिए हमको स्पष्ट समझना है कि तुमको ये क्यों नहीं बताया था उन ऋषियों ने, उस समय तुम बच्चे थे, तुमको समझने की क्षमता नहीं थी। बच्चों के साथ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं बतानी है, कंफ्यूज हो जाते। हम तो कंफ्यूज है ही। एक अम्मा ने मुझे अमेरिका से फ़ोन किया और कहा स्वामी जी मेरी लड़की जब आती है ना तो हमेशा परेशान रहती है, और क्योंकि उसके क्लास के लड़के कहते हैं तुम्हारा हिंदू धर्म कैसा है, उसमें दुनिया भर के भगवान है, चारों तरफ सब गाय घोड़े गधे आदमी सब भगवान है, ये कैसे है, चार चार शीशे हाथ है और हाथ में क्या क्या लेते हैं। तो वो मुझे पूछती है स्वामी जी मुझे आप उत्तर बताइए, मैं उसको बताऊंगी वो उसको बताएंगे। हमने कहा देखो मैं तुमको बताऊंगा, तुम्हारे दिमाग में नहीं जाएगा, तुम्हारा खाली दिमाग उसको बताएगा और कन्फ्यूजन होगा। फिर मैं जब आऊँगा तब उसको बताऊँगा। किसी को उपदेश करने का तुमको अधिकार नहीं है। हम दो चार बातें इधर उधर पढ़ लेते हैं और सबको उपदेश करने लग जाते हैं। फिर हम वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के पश्चात फिर उस लड़के ने मुझे पूछा स्वामी जी हमारे दादी माँ ने आपको कहा था ना, अब मुझे बताइए। हमने कहा देखो सुनो, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है ये पब्लिक को बताने की ज़रूरत है क्या? ज़रूरत नहीं। यह आपका वैयक्तिक प्रश्न है ना। आप घर में खाना खाते हो, परसों का फ्रिज से निकाल करके वो माइक्रोवेव में डाल करके वो खाते हो कि रोज़ ताज़ा खाते हो, कपड़े महीने में एक आध बार बदलते हो कि नहीं, ये दुनिया को बदलने की ज़रूरत है क्या? नहीं, क्योंकि ये आपका वैयक्तिक है। इसी प्रकार से हमारे धर्म के बारे में हमको किसी को भी कुछ बता करके जस्टिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसे है। देखो एक बार की बात है, दक्षिण भारत में तिरुवन्नमलाई में शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, भगवान रमण महर्षि के आश्रम के पास ही है। तो हम गए थे वहाँ दो चार लोगों के साथ। मंदिर बहुत बड़ा है, उसमें सभी होता है, बच्चे दौड़ रहे, खेल रहे, चिल्ला रहे, गिर रहे, बच्चे कोई खाना खा रहा है, कोई फूल यहाँ पड़े हैं, खूब धूम धड़ाके आनंद ही आनंद। वहाँ एक अंग्रेज़ था। उस अंग्रेज़ ने पूछा आई थिंक यू नो इंग्लिश। आई सेड यस। व्हाई देयर इज सो मच ऑफ नॉइस हियर? आई सेड आई डोंट नो। No, you are avoiding. See, in our church, there is so calm, quietness, peace. Here is a lot of noise. I said, then you go to church, why you have come here? We didn't ask you to come, go. No, I want to know. I said, I will talk to you, but my conditions are very clear. After I finish my talk, no discussions, no argument. Are you ready? The topic will be over. बोले ठीक है। फिर मैंने कहा हमारे भगवान आनंद स्वरूप हैं। अब आनंद स्वरूप भगवान के पास जाओगे तो मुंह फुला के जाओगे क्या? खुशी से जाओगे ना। फिर हमारा चर्च मैंने वहाँ हम आपको दुखी करने के लिए बता रहे, तुमको समझाने के लिए बता रहे। वहाँ एक डेड बॉडी हैंग हो रही है, उसको देख करके कोई हंसेगा?
डू यू मीन? आई सेड यू आर डिस्कसिंग, आई टोल्ड यू राइट इन द बिगिनिंग। देखो, भगवान का घर खुशी का होता है, रोने धोने का नहीं होता। ये तो वहाँ गए और मुंह फुलाए बैठे, बाहर आकर के चलो बोतल खोलो और लिक्विड स्पिरिचुअलिटी शुरू। इसीलिए हम अपने अधिकार के बाहर जाकर के कोई कार्य ना करें। परोक्षवादो देवोयम बालानाम अनुशासनम कर्म मोक्षाय कर्माणि विधत्ते ह्यगदम यथा। अब ये बहुत सिद्धांत महत्व का है। कहते हैं कि देखो, इसको कहते हैं परोक्षवाद। परोक्षवाद माने क्या? जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी। आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, कितनी कहानियाँ होती है। एक लोमड़ी थी और एक कौवा था और उनकी कहानी शुरू हो गई। फिर लोमड़ी ने ये कहा, कौवे ने ये कहा, ऐसा। तो यदि कोई प्रश्न पूछे कि ये लोमड़ी कौवे की भाषा कैसे जानती थी और ये कौवा लोमड़ी की भाषा कैसे जानता था, ये कोई प्रश्न पूछे तो आपने स्वयं आत्महत्या करनी है, नहीं तो उसका खून करना है। देखो, अब उसका तात्पर्य निर्णय क्या है, किस लिए बताया है? इसको कहते हैं शास्त्रों में परोक्षवाद। देखो, परोक्षवाद माने, दूसरा एक उदाहरण बता दे। हम किसी के यहाँ गए थे, परोक्षवाद समझा रहे हैं आपको। और ये माताएं बड़ी विचित्र होती है, उनका बच्चा बिगाड़ के रखते हैं सर के ऊपर चढ़ा करके। और हम जब बैठे थे और शुरू हो गया, स्वामी जी मेरा पोता ऐसा वैसा है, क्या करे कैसे करे, बहुत ख़राब है, बहुत बदमाश है। हमने कहा तुम चुप रहोगी तो मैं बोलूँगा। चुप हो गए। तो मैंने उसको कहा कि थोड़ा ऊंचे स्वर में, बच्चे को सुने ऐसा, लेकिन मैं उससे बात कर रहा हूँ ऐसा नहीं कहूँ। हमने कहा देखो, मैंने कितने बच्चे देखे, लेकिन आपका पोता तो इतना अच्छा है, इतना समझदार है, ऐसा तो बच्चा मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। आप तो बड़ी भाग्यवान है अम्मा, आपको ऐसा पोता मिला। बच्चा सुन रहा है। धीरे 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 नज़दीक आने लग गया। हमने कहा तुमको जानना है तुम्हारा पोता कितना अच्छा है? देखो बेटा, एक काम करोगे? हाँ, क्या करो? जाओ फ्रिज में से आराम से, तोड़ना नहीं, गिराना नहीं, एक कोका कोला की बोतल मेरे लिए ले आओ। ठीक है स्वामी जी। वो गया, आराम से कोक की बोतल ले आया। स्वामी जी लीजिए। थैंक यू डार्लिंग, लेट मी किस यू। किस भी कर लिया था। फिर अपना खेलने लग गया। हमने कहा देखो, बोले स्वामी जी हमको ये रुलाता है, आपके साथ ऐसे बात कर रहा है। तारीफ करो, किसी को बेवकूफ़ बनाना है, तारीफ करो। गधे को भी कहो कि तुम और सुंदर है, काम करेगा। देखो, कब कहाँ क्या बोलना चाहिए, ये अकल होनी चाहिए। तो परोक्षवाद, तो वेदोयम बालानाम अनुशासनम, तो जो हमारे लिए बताया है क्या? कर्म करो, कर्म करो। किस लिए रे? कर्म मोक्षाय कर्मणि विदत्ते, कर्माणि विदत्ते। कर्म हमको मोक्ष प्राप्त करने के लिए है, इसीलिए ये कर्म का सिद्धांत है। अब बताते हैं, नाचरेर यस्तु वेदोक्तम स्वयं अज्ञा अजितेन्द्रिय विकर्मणा यधर्मेण मृत्यु उपैति सा। अब उसको डर दिखाते हैं। यदि तुम वेदोक्त रीति से कर्म नहीं करोगे तो वो दुष्कर्म हो जाएंगे। दुष्कर्म होने का कारण तुमको नरक में जाना पड़ेगा, और सत्कर्म करोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे, और नरक में जाओगे तो वहाँ बड़े तुम्हारे बुरे हाल हो गए। उसके लिए आप गरुड़ पुराण पढ़ो। अरे बाप रे, इतना फिर दुष्कर्म मत करो, अच्छा नहीं करेंगे, फिर सत्कर्म करो, सत्कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाओगे, वहाँ जीएसटी नहीं है, ट्रैफिक जाम नहीं है। देखो, तो फिर लालच दिखा दिए ना, सत्कर्म और दुष्कर्म की। दुष्कर्म करोगे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम,
चक्कर काटते रहोगे। इसीलिए विकर्मणा यधर्मेण मृत्योः मृत्यु उपैति सः। फिर वेदोक्तमेव कुर्वाणा निस्संग अर्पितम ईश्वरे नैष्कर्म्याम लभते सिद्धि रोचनार्था फलश्रुति। अब देखो क्या कहते हैं, वेदोक्तमेव कुर्वाणा, जब हम अपने जीवन शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार चलाते हैं और कैसे निस्संगः अर्पित ईश्वरे यद् यद् कर्म करोमि तत् तदखिलम शंभो तवाराधना। जो कर्म हम भगवान के लिए करते हैं वो कैसे होते हैं, पवित्र होते हैं। भगवान को नहलाना है तो झूठी बिस्लरी की बोतल से नहीं नहलाते। भगवान के देह को पोंछना है तो अपना ही गंदा रुमाल निकाल के उससे नहीं पोंछते। देखो, उनको यदि नैवेद्य दिखाना है तो मुंह से निकालना है, चॉकलेट वही खिला दे यार, नहीं। जो भी कार्य भगवान के लिए करते हैं वो पवित्र की पराकाष्ठा होती है। इसी प्रकार से हमको जो भी कर्म करने हैं वो अच्छे पवित्र भाव से करें। और पवित्रता कब होगी, ईश्वर अर्पिते, भगवान के लिए करें। यदि ये भाव आपके मन में होगा तो देखो कितना फर्क पड़ता है। हम इतने घरों में जाते रहते हैं तो वो उनके मन में हमारे प्रति प्रेम आदर है, इसीलिए बुलाते हैं। तो जब जहाँ उनके यहाँ इतना बढ़िया होता है, इतना बढ़िया होता है, मुझे तो मालूम नहीं होता, हमको वैसा ही दिखता है। पहली बार वहाँ के बच्चे ने बताया, स्वामी जी आप हमेशा आया करो। क्यों? आप आने के बाद हमारे घर में खाना बढ़िया बनता है। नहीं तो वही कल की सब्जी आज का तड़का, कोई तया बनता ही नहीं। क्यों हो गया? क्योंकि वो जिसके प्रति आदर है, प्रेम है, उनके लिए कर रहे हैं ना। तो यदि हमारा जो भी कर्म है प्रभु के लिए हो रहा है, ये भाव मन में रहो तो कर्म में टालम टाल नहीं होगा। ठीक है यार कर डाल, नहीं। ध्यान से सुनना, कर्म से हमको खुशी प्राप्त नहीं करना है, कर्म में आनंद को प्रकट करना है। जिसने कर्म को आनंद प्रकट करने का माध्यम के रूप में स्वीकार किया है, उस व्यक्ति को मुझे ये करने से क्या मिलेगा, ये दुर्विचार कभी आएगा ही नहीं। हमारी सबकी स्थिति क्या है कि हम कर्म करने के बाद मुझे ये मिलेगा तो तब मैं खुश हो जाऊंगा। तो हम करते क्या है, वी आर पोस्टपोनिंग आवर हैप्पीनेस इन द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। इंस्टेड ऑफ सीकिंग हैप्पीनेस, एक्सप्रेस हैप्पीनेस। देखो, आप में मेजॉरिटी शादीशुदा है, एक आध दो हो गए खुश। अब बताओ, जिन्होंने जिन्होंने शादियां करी है दुखी होने के लिए करी है क्या? कोई भी शादी दुखी होने के लिए नहीं करता। अब क्या मिलता है, ये बंदी मुट्ठी 1.25 लाख की। तो हम जो करते हैं खुशी को प्राप्त करने के लिए करते, ये हमारी गलती है। जो भी करणीय है खुश होके करो ना, इसके लिए सत्कर्म की बात करते हैं। नहीं तो करेंगे सब और मुंह टेढ़ा है, नहीं। तो कहते हैं वेदोक्त कुर्वाणा निस्संगः अर्पित ईश्वरे नैष्कर्म्याम लभते सिद्धि। फिर हम सत्कर्म करेंगे, नैष्कर्म्य करेंगे तो सिद्धि क्या है, ध्यान से सुनना। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, ऐकाग्र्यार्थम उपासनम, मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत डिंडिमा। कर्म फल के प्राप्ति के लिए नहीं है, कर्म अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए है। अंतःकरण की अशुद्धि क्या है, राग द्वेष। अंतःकरण की अशुद्धि क्या है, आलस। अंतःकरण की अशुद्धि क्या है, प्रमाद। प्रमाद क्या है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, परसों भी क्या करना, जीना है बरसों। ये जो अंतःकरण की अशुद्धि है, इसको हटाने के लिए कर्म किए जाते हैं। देखो, और जब हमने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कर्म करना है, ये सीखेंगे तो हमेशा हम प्रसन्न रहेंगे। प्रसन्नता परमात्मा की हमारे माध्यम से अभिव्यक्ति है। भगवद गीता कहती है ब्रह्मभूत
जो प्रभु के साथ एक है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। कैसे पता चले कि हमको परमात्मा प्राप्त हो गए? प्रसन्नात्मा। वी आर हैप्पी नॉट बिकॉज ऑफ, वी आर हैप्पी इन स्पाइट ऑफ। हमारे खुशी का कारण ये ऐसा है कि हमारी पत्नी है ना, बहुत समझदार है, हमारे गुस्से को भी सह लेती है, इसीलिए हम खुश हैं। तो क्या खास है? यदि आपकी पत्नी काली कराली च भयानका च हो और फिर भी आप खुश हो तो आप सिद्ध हो। देखो, अपने हृदयस्थ आनंद को प्रकट होने देना है। तो वेदोक्त कुर्वाण निसंग अर्पित ईश्वरे नैष्कर्म्याम लभते सिद्धि। फिर रोचनार्था परश्रुति। केवल हमको चॉकलेट देंगे, ये करोगे, तो ये केवल रोचनार्थ, काम करवाने के लिए है। देखो, ये जो आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ या अमेरिका में भी चले जाओ, वहाँ के जो ओरिजिनल रेड इंडियंस थे या ऑस्ट्रेलिया में जो ओरिजिनल्स थे, ऑस्ट्रेलिया में कौन लोग गए? अमेरिका के जितने क्रिमिनल, अमेरिका के नहीं, यूके के जितने क्रिमिनल थे उनको वहाँ भेज दिया था, काला पानी के जैसा। वो तो क्रिमिनल थे ही। वहाँ जा कर के वहाँ के जो ओरिजिनल थे उनको उन्होंने मार मार करके ख़त्म करने का माने नियम कर लिया और अपना राज्य वहाँ बनाया। अब फिर भी कुछ बचे रहे। फिर कैसे मारना है, मारना तो अलाउ नहीं था, फिर इंटरनेशनल प्रेशर आ गया। फिर उन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना, जितने भी ओरिजिनल थे उनको एबोरिजिनल कहते, ये बाहर के गए वो एबोरिजिनल है, तो उनको फ्री में शुरू कर दिया। उनको ड्रिंकिंग फ्री, ड्रग्स फ्री, घर फ्री, खाना फ्री, जो कहो करो फ्री है। धीरे धीरे आदमी सब चीज़ें फ्री में मिलती है ना, तो आलसी बनता है, गुलाम बनता है, और वो सभी के सभी उनके गुलाम बने हैं। ये जो फ्री का रोग है ना, ये अपने भारतवर्ष में आ गया है। देखो, हम अभी कर्नाटक में थे, तो वहाँ आपने नाम सुना होगा, कामत की जो चेन है रेस्टोरेंट की, वो हमारे अच्छे मित्र हैं। तो उनका एक कोई नया काउंटर खुला था, बोले स्वामी जी आप आइए उद्घाटन करिए। हम गए, उद्घाटन करना, मैंने कहा इडली वड़ा खाओ। तो हम गए वहाँ, और जब काम करने वाले थे लड़के लोग, पोछा लगाना जो करने वाले, सभी के सभी या तो नेपाल के थे या बिहार के थे या यूपी के थे या आसाम के थे या उड़ीसा के थे, लोकल एक भी नहीं। तो जब मैंने देखा, हमने कहा यार तुम्हारे यहाँ कर्नाटक का कोई नहीं? बोले स्वामी जी कौन आएगा, यहाँ 2 रुपये किलो का चावल मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, हर एक को 10-10 किलो मिलता है, इतना खा भी नहीं सकते। एक घर में 4-6 लोग हो, इतना चावल आ जाता है कि जिसकी ज़रूरत नहीं, तो ये चावल वो ब्लैक में बेच देते हैं और फ्री में पैसा है, कौन काम करेगा? बिजली फ्री, पानी फ्री। आज हम किसी बड़े पॉलिटिशियन से बात करके आए, बहुत बड़े पॉलिटिशियन से, हमको पूछ रहे थे स्वामी जी आपका अपने देश के बारे में क्या विचार है? हमने कहा आप सुनना चाहेंगे? मैं आपसे डर डर के नहीं बोलूँगा, हिम्मत है? बोले बताओ बताओ, हमारे हम आपको बहुत प्रेम करते। हमने कहा सुनो, जिस देश के इलेक्टोरेट माने सिटीजन्स, जिस देश के सिटीजन्स करप्ट होते हैं वो देश घटिया है, भारत। जिस देश के पॉलिटिशियंस करप्ट होते हैं वो महाघटिया है, भारत। जिस देश की जुडिशियरी करप्ट होती है उस देश का सत्यानाश हो चुका है। स्वामी जी आपने तो कड़क कड़क बता दिया, हमने सत्यम वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि। देखो, इस आलस से निकालने के लिए हमारे शास्त्रों ने कहा है अपने कर्तव्य कर्म करो, फ्री में कुछ मत लो, भीख मत मांगो। हमको कितने बार कहते हैं लोग,
कि स्वामी जी आपका आगे पीछे कुछ नहीं, क्यों आप दौड़ा भागी करते हैं, माने फ्री में खाओ। 2 टाइम का खाना हम 2 टाइम सत्संग करके कमाते, फ्री में नहीं खाते। तब होता है अध्यात्म। नहीं तो बैठे हैं बाबा जी होकर के, मध्य प्रदेश निकला हुआ है। महात्मा का यही अर्थ है, महान अस्ति आत्मा उदरम यस्य स महात्मा। आओ बेटा, बहुत दिनों से नहीं आए, कुछ लाए हो क्या? हाँ, क्या समस्या? समस्या नहीं, कुछ और देखो। मेहनत करो, फ्री में कुछ नहीं लेना, ये सिद्धांत ले लो आप। देखो जीवन में कितना परिवर्तन आ जाता है। इसके लिए कर्म बताए हैं कि वेदोक्त कुर्वाणः निसंग अर्पित ईश्वरे निष्कर्म्यं लभते सिद्धि। फिर रोचनार्था फलश्रुति। रोचनार्था माने हमको प्रॉम्प्टिंग देने के लिए, ये करोगे तो ये मिलेगा, अच्छा हम कर रहे, क्यों, हमको वो चाहिए, स्वर्ग में जाना है, अच्छे कर्म करो। लेकिन यदि आप सत्कर्म करोगे तो आपके मन में ग्लानि नहीं होगी। दुष्कर्म करोगे आपके मन में ग्लानि होगी। कारण क्या? हर एक को पता है जो हम करते हैं ये ठीक है कि गलत है, हमको पता है। जब हम किसी को घूस देते हैं तब पता होता है ना, जब घूस लेते हैं तब और भी पता होता है। तो जब हम अपने ही ज्ञान का अपने जीवन में अनादर करते हैं तब हम अपने आंखों से गिर जाते हैं। उसी को कहते हैं गिल्ट, उसी को कहते हैं हम अपनी नज़र में गिर गए। ऐसा जो व्यक्ति है उसके जीवन में कहाँ आनंद आ सकता है? देखो, इसीलिए रोचनार्था फलश्रुति। तो हम जो कर्म करते हैं, अब सिद्धांत, कर्म जो करते हैं खुशी पाने के लिए ना करें, जो भी करो आनंद को प्रकट करने के लिए करो। देह से जो करना है प्रसन्न होकर करो तो आप थकोगे नहीं। हम किसी के यहाँ खाने गए थे, बहुत बढ़िया खाना बना, तो हमने हमारे हमेशा के अनुसार, हाँ अन्नदाता सुखी भव, अम्मा खाना बहुत बढ़िया बना था। पतिदेव कहते स्वामी जी आप हमेशा आया करो, बहुत बढ़िया खाना बना था। हमने कहा मैं हमेशा आऊँगा तो मुझे तुम्हारे जैसा ही मिलेगा। फिर उसने कहा, अम्मा ने, कि स्वामी जी ये बात पक्की है, आज खाना बहुत अच्छा बना है, पता नहीं क्यों बना है। हमने कहा तुमने मुझे खाना बनाया, दुखी होके बनाया? स्वामी जी मैं इसके लिए कितने सालों से वेट कर रही थी, अब आप आ गए तो मुझे इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी। जो कर्म आप खुशी से करो वो बढ़िया से बढ़िया होता है। नहीं तो आ गए खाने के लिए, पता नहीं कितने रोटियां खाएंगे, रोटी बेलते बेलते हाथ मेरे पतले हो गए। ऐसे जो दरिद्र विचार के हो गए वो कभी सुखी नहीं हो सकते। करो तो खुशी हो, नहीं तो मत करो। लेकिन हम बीच में रह जाते हैं, भटकते हैं। इसीलिए रोचनार्था फलश्रुति, जगत में जो भी करना है उसमें आनंद प्रकट होने दो। शरीर से कर्म करो अच्छी तरह से। फिर वाणी से बोलना ये कर्म है, ऐसे बोलो कि सुनने वाले का दिल खुश हो जाए। आपने देखा होगा कई लोग बोलते नहीं, दे बार्क। क्यों आया, क्यों खड़ा है वहाँ, वाह वाह वाह, अरे राम राम राम, अरे आदमी हो यार, भूखो मत। उसी प्रकार से मन से यदि आप प्रसन्न होकर के विचार करोगे, यू विल नेवर बी ए डिस्ट्रक्टिव पर्सन। कोई कह सकता है कि अपने गर्लफ्रेंड को, हनी डार्लिंग आई एम सो हैप्पी टुडे, आई वांट टू कट यू इनटू पीसेस। इट कैन नेवर हैपन। इसीलिए ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, प्रसन्नता क्या होती है? आप 100% वर्तमान में हो, उसको प्रसन्नात्मा कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था में हमारे पीछे भूत भी नहीं लगता, हम भविष्य भी नहीं जाते, 100% वर्तमान में होते, इसीलिए खुश होते हैं। तो भगवान की उपलब्धि माने 100% वर्तमान में रहना, यही है। इसीलिए कहते हैं कि रोचनार्था फलश्रुति। तो यदि हमारे माध्यम से आनंद प्रकट हो रहा तब कर्म हो गए। यह आशु हृदय ग्रंथि
निजिर्हिषु परात्मनः विधि न उपचारेण देवम तंत्रोक्तेन च केशवम। इसीलिए ये जो कर्म का सिद्धांत है, ये कर्म का सिद्धांत स्वर्ग नरक भेजने के लिए नहीं है, केवल हमारी जो गलत धारणा है हृदय ग्रंथि। हृदय ग्रंथि किसको कहते हैं? हृदय ग्रंथि कहते हैं हमने अपने आप को देह मान लिया है, इसीलिए दो बातें हो गई, हम अपूर्ण है और दुनिया हमसे अन्य है। ये दोनों की जब शादी हो जाती है, उसका जो बच्चा है उसको कहते कामना। मेरे में अपूर्णता है, नहीं तो मुझे बताओ, अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट स्मार्ट फ्री लड़का क्यों विचार करे व्हाट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ? बिकॉज आई एम इनकम्प्लीट। फिर शादी करने के बाद व्हाट ए लाइफ बिकॉज ऑफ द वाइफ। देखो, ये जो अपूर्णता है ये हमको फंसाती है दुनिया में, यही हृदय ग्रंथि है। और इसीलिए अपने स्वरूप को पहचानो। और स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप है। खुशी को प्रकट होने दो, दबाओ मत। धीरे धीरे ये आपका स्वभाव बदल करके स्वरूप पर प्रकट होने देगा। हमारे स्वभाव ने हमारे स्वरूप को ढक दिया है। स्वभाव हमने बनाया है, स्वरूप परमात्मा का है। सिगरेट पीना ये स्वभाव है। कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो मुंह में सिगरेट और हाथ में लाइटर लेके नहीं पैदा होता। यहाँ आने के बाद फिर शुरू हो गया और धीरे धीरे पहले ये सिगरेट पीता है, बाद में सिगरेट उसको पीती है और उसकी सिवा नहीं जी सकते। इसीलिए आध्यात्मिक साधना यही है, आलस्य निद्रा प्रमाद को हटाने के लिए कर्म करो, लेकिन कर्म के द्वारा कर्म के फल की अपेक्षा न करके कर्म को जीवन के आनंद को बिखेरने का एक माध्यम बना लो। ये इसके लिए कर्म है, कुछ पाने खोने के लिए नहीं। ये है भागवत धर्म। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।